अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक और कंसेप्ट, एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा में डिफरेंस क्या है। अगर हम देख लें अलजेब्रा की बात, तो अलजेब्रा एक्चुअली इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where the variables can have infinite values. For example, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो एक एक्सप्रेशन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 where x y belongs to natural number। तो अगर हम देख लेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका मतलब x, क्योंकि हमें मालूम है जो नेचुरल नंबर्स है द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ज़रूरी यहाँ पर 1 प्लस 4 हो सकता है 5, 2 प्लस 3 हो सकते हैं 5, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो x है वेरिएबल, इसके 4 वैल्यूज हो सकते हैं 1 2 3 4, और y के भी 4 हो सकते हैं 4 3 2 1। क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन दी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर मैं यही कंडीशन चेंज करूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जो वैल्यूज हो सकते हैं एक्स वाई के दे इनफाइनाइट हो जाएंगे, बहुत सारे वैल्यू बनेंगे। तो वी कैन से द अलजेब्रा जो है आम अलजेब्रा, that is the branch of mathematics where the variable can have infinite values. But so far as Boolean logic is concerned, Boolean algebra is concerned, Boolean algebra में क्या है? Boolean algebra is the branch of algebra where the variable can have truth values. Where the variable can have truth values. That means, for example, अगर मैं यही लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू वाई, एंड x एंड y आर द बूलियन वेरिएबल्स। तो मैंने बोला कि बूलियन वेरिएबल जो है वहाँ पे इनका वैल्यू जो हो, बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल का वैल्यू खाली ट्रूथ वैल्यूज हो सकते हैं। ट्रूथ वैल्यूज मीन्स इसका वैल्यू इधर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। क्योंकि 0 को हम फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं और ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे, अगर ये लिखें तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ देखोगे इस x की तरफ ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट x ने खाली दो वैल्यूज लिए हैं, या तो 0 लिया है या तो 1 लिया है, और इसी तरह से y ने भी दो ही लिया, या तो 1 लिया है या तो 0। तो हम कह सकते हैं कि जो बूलियन वेरिएबल है, बूलियन अलजेब्रा में है, इसमें एक वेरिएबल के खाली 2 वैल्यूज हो सकते हैं, वो तो ट्रूथ वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, या हम कहेंगे या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्योंकि ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं और फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक आम अलजेब्रा और एक बूलियन अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है। अब इससे आगे अलजेब्रा जो बूलियन अलजेब्रा है, इसको अलजेब्रा ऑफ लॉजिक भी बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। इसमें क्या है, अब बूलियन अलजेब्रा में क्या है, यहां पे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉजिकल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का
इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के बजाय यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। किसने? बूलियन अलजेब्रा में, या अलजेब्रा ऑफ लॉजिक कहो। यहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है लॉजिकल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो सो इट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स। अब जो बूलियन लॉजिक है ये डील करता है बाइनरी वैल्यूज से। दैट मीन्स इधर बाई मीन्स टू, बाइनरी खाली दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं, फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं। तो कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन जो यहाँ पे होता है वो तो खाली इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से बाइनरी ही पे होता है। अब जो भी ऑपरेशन होता है वो बाइनरी फॉर्म में ही होता है। जैसे कि बूलियन लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद द बाइनरी वैल्यूज। यहाँ पे खाली बाइनरी ट्रू और फॉल्स से काम किया जाता है, या 0 और 1 के साथ काम किया जाता है, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0 एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो अब कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स का जो फाउंडेशन है, जो अंदर से कंप्यूटर का जो फाउंडेशन हम बोलेंगे काम का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो फाउंडेशन का काम करते हैं वही ये लॉजिकल ऑपरेशंस में हो रहा है, जिसमें एंड आ रहा है, और आ रहा है, नॉट गेट्स आ रहे हैं, नॉट ऑपरेटर्स आ रहे हैं। यही 3 ऑपरेटर्स असल में कंप्यूटर में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कोई भी कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए। तो बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा को हम यूज करते हैं एक्चुअली कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी कैलकुलेशन बाइनरी में करने के लिए। तो यहां पर कहेंगे जो बूलियन अलजेब्रा है एक्चुअली इसमें क्या है, एक वेरिएबल के खाली 2 वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। वाइल इन केस ऑफ अलजेब्रा वहां पे क्या है, मैथमेटिक्स का अलजेब्रा में वहां पे क्या है, वहां पे एक वेरिएबल के इनफिनाइट वैल्यू हो सकते हैं। तो अब सवाल है जो ये बूलियन अलजेब्रा है ये किसने दिया है, जो ये कंसेप्ट है बूलियन अलजेब्रा का ये किसने इंट्रोड्यूस किया है। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जॉर्ज बूली, जिसका नाम जॉर्ज बूली था। उसने 1854 में पहली बार प्रपोज किया अलजेब्रा को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रा उसने दिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने पहली बार जो कंसेप्ट दिया है 1854 में पहली बार उसने ये कंसेप्ट दिया है कि हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स को सिंबल्स की तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम इनको मैथमेटिकली एनालाइज कर सके, तो जो ये कंसेप्ट है बूलियन लॉजिक का, इसका जो फाउंडर है वो है जॉर्ज बूली। तो आज का जो मैथमेटिक्स इस पे किया जाता है, लॉजिक पे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। वही उसी के नाम पे जॉर्ज बूली के नाम पे ही इसका नाम बूलियन अलजेब्रा रखा गया है। तो इस बूलियन लॉजिक को बूलियन अलजेब्रा या स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। बूलियन लॉजिक को बूलियन अलजेब्रा या स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। जहां तक इसका हिस्ट्री का ताल्लुक है, जो बूलियन अलजेब्रा है ये इंट्रोड्यूस किया है, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जॉर्ज बूली ने 1854 में पहली बार उसने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसने प्रपोज किया उस वक्त कि सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक प्रॉब्लम उसको जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स में है, उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अगर हम इस बूलियन वेरिएबल जो मैंने पहले ही बोला, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स है बूलियन अलजेब्रा के, कुछ टर्मिनोलॉजी है बूलियन अलजेब्रा की। इसमें है बूलियन वेरिएबल, जो मैंने बोला कि बूलियन अलजेब्रा इज नेम्ड कंटेनर फॉर अ डेटा एंड दिस डेटा कैन बी चेंज्ड। बूलियन अलजेब्रा हालांकि वेरिएबल जो भी होता है, वेरिएबल क्या होता है एक्चुअली, ये कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं कंप्यूटर में। लेकिन जहाँ तक बूलियन अलजेब्रा का ताल्लुक है, यहाँ पे हम खाली इधर ट्रू रख सकते हैं या फॉल्स रख सकते हैं। 2 ही स्टेट एक वेरिएबल के हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या वैल्यू या फॉल्स हो
सकता है। तो अदरवाइज इन केस ऑफ algebra the variable can have infinite values। तो अगर हम आगे चलें इस अब ट्रूथ टेबल पे, ट्रूथ टेबल क्या है एक्चुअली? ट्रूथ टेबल एक मैथमेटिकल टेबल है जो कि यूज करते हैं लॉजिक को डिटरमाइन करने में, क्या कोई एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमें यह देखना है कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए एक मैथमेटिकल टेबल होता है जिसका हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो जो ये ट्रूथ टेबल होता है इसमें क्या होता है, लॉजिक इसमें क्या होता है एक्चुअली ट्रूथ टेबल में ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल के जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो सारे के सारे एक ट्रूथ टेबल में होते हैं, और जो ऑपरेशन किया जाता है और जो रिजल्ट आ जाता है वो सारा का सारा एक ट्रूथ टेबल में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है ए तो दूसरा है बी, तो इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ए के कितने पॉसिबिलिटीज है, बी के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और जो ऑपरेटर इन पे होगा, जो ऑपरेशन होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो सारा का सारा एक टेबल की शक्ल में होता है जिस टेबल को हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब सवाल है अगर हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी है, दो इनपुट्स का हो या दो वेरिएबल्स है हम ए और बी, तो कितने पॉसिबिलिटीज है, इसके कितने केसेस हो सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 raised to power n, ओके 2 raised to power 1। n क्या है, n है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इनपुट्स बोलो या नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोलो, इसमें कितने वेरिएबल्स है या कितने इनपुट्स हो सकते हैं। अगर यहां पर हम देखें तो n कितने हैं, 1 a और b 2 है, दैट मीन्स 4। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है, a के भी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और b के भी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। जैसे कि पहले हम 0 0 लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया, ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया दो के। अगर हमें 2 बनाना है, अगर हमें 3 होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, ए है, बी है और सी है, हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, देखो कैसे बनाएंगे हम। 3 है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 raised to power n, 2 raised to power n is the number of variables 1 2 and 3, that means 2 raised to power 3, that means 8 पॉसिबिलिटीज हो। जब 8 पॉसिबिलिटीज हो तो कैसे हम एक ट्रूथ टेबल को क्रिएट करेंगे। पहली बात, पहले इनपुट्स को हम कैसे बनाएं, पहली बात हमारे पास 8 है, 8 को हम बाइनरी का काम करते हैं, बाई मीन्स 2, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस 8 को हम पहले रो में, ये पहला कॉलम है, इसमें इस 8 इसके भी 8 पॉसिबिलिटीज है, इसके भी 8 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसके भी 8 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले जो है पहला कॉलम जो है इसमें 8 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि हम बाइनरी का काम करते हैं, बाई मीन्स 2, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले 8 को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, दैट मीन्स 4 and 4, 4 और 4, क्योंकि इसमें खाली हम बाइनरी पे काम करते हैं, तो इसमें खाली 0 और 1 हो सकते हैं। तो पहले 4 हम 0 लेंगे ऐसे, तो दूसरे 4 हम 1 लेंगे ऐसे, ठीक। अब आएंगे सेकंड कॉलम पे, अब यहां पर हमने इनको 4 में डिवाइड किया है। अब इस 4 को हम और 2 में डिवाइड करेंगे, दूसरे कॉलम में 2 में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 4 अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे, 2 0 हो सकते हैं और 2 1 हो सकते हैं। तो पहले हम 0 लेंगे, 0 0 1 1, फिर भी वही 0 यहां पर एक 0 है, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 और 1, ठीक। अब जो थर्ड कॉलम है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इन 2 जो यहां पर 2 निकला था, 2 में हमने इसको किया, इन 2 को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। दैट मीन्स एक आएगा 1 0, एक आएगा 0, एक आएगा 1। तो पहले हम 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रूथ टेबल बन गया इनपुट्स का। होप आपको समझ आया होगा कि हम कैसे एक ट्रूथ टेबल को क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस ट्रूथ टेबल में,
तो यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा कि यहां पे 3 वेरिएबल, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अगर 3 है तो एज पर फॉर्मूला 2 raised power n टू n फॉर नंबर ऑफ द इनपुट्स और नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, जहां पर कितने हैं 1 2 और 3 से रेज़्ड पावर करेंगे तो ये बनेंगे 2:2:2 8 बनेंगे। तो 8 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ए के भी 8, बी को भी 8, सी के भी 8। तो 8 में क्या, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 के बराबर। पहले 4 0 लेंगे, दूसरे 4 1 लेंगे, तो 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1। ठीक, अब दूसरा कॉलम है, यहां पे इन 4 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 0 2 और 1 2, ऐसे ही चलेंगे, 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर यहां पे इनको 2 को डिवाइड करेंगे 0 और 1 में, 0 1 0 1 0 1 0। इस तरह से हम अपना ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। द टेबल दैट लिस्ट्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जिसमें सारे ये पॉसिबिलिटीज वैल्यूज एक वेरिएबल के हो सकते हैं, सारे पॉसिबल वैल्यूज एक वेरिएबल के हो सकते हैं। जैसे कि इस ए के 8 पॉसिबिलिटीज है, सारे के सारे हैं, बी के ये है और सी के ये है, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कॉल, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। सिंस ईच वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज, एक वेरिएबल में खाली या तो 0 हो सकता है या इसका वैल्यू 1 हो सकता है। दैट मीन्स ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। और हम कैसे इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालें, उसके लिए हमारे पास फॉर्म है 2 raised power n। A statement with any variable requires a table with n power n 2 power n rows, दैट इज जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है। होप इतना आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बूलियन ऑपरेटर, इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वहाँ पे हम बूलियन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।